अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची में जो रैली हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और उन्होंने जो मुतालबा किया जनूबी सिंध सूबे का और बहुत सारे और मुतालबात, जेली मुतालबा जो बार बार होते आ रहे हैं। सारे पाकिस्तान को ही पता है कि हाँ कराची में बसें नहीं चलती हैं, वादे बहुत सारे हुए, सभी को पता है ट्रेन नहीं चलती हैं, सभी को पता है पानी नहीं मिल रहा, सभी को पता है सड़कें टूटी हुई हैं, सभी को पता है कचरा नहीं उठ रहा, सभी को पता है जाली डोमिसाइल के मामला है। पूरे पाकिस्तान को पता है नौकरियां बेची गई हैं और लोगों ने खरीदी हैं, उसके बाद नौकरियां दी हैं और कराची वालों को नहीं दी हैं, पीटीआई ने भी नहीं दी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं दी है। ये अब सबको पता चल गया और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। अब अगर सवाल ये जो मैंने पिछले वीलॉग में उठाया था कि अगर ये रैली प्लांटेड है, इंजीनियर्ड है, किसी के कहने पर है, तो इसके बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं। और अगर ये एमक्यूएम ने खुद ही निकाली है अपने लोगों को जरा वार्म अप करने के लिए कि भाई बल्दियाती इंतखाबात सेंसेस होने वाले हैं, बल्दियाती इंतखाबात का मामला जरा उसमें आ जाओ, तो बस उसी हद तक का बेनिफिट है। लेकिन अगर ये कुछ और लोगों के इशारों पर है जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को अब फिगर वाइज पब्लिक करना शुरू किया है कि 8,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में खर्च किए, पैसे कहां गए, ये आवाज इस्लामाबाद से आना शुरू हुई। मैंने भी कई अर्सा पहले टोटल जो सिंध के बजट्स हैं उससे मुतालिक फिगर्स लगा गिनती कर कर और शुरू किया था। हमारे जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, बोल के शाहिद जितोई साहब ने टोटल निकाला था और उसके बाद फिर उस टोटल पे हैरान रह गए कि इतने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैसे खर्च कर लिए हैं, काम कहाँ हुआ है। तो उस पर मैंने कई प्रोग्राम बोल पर भी और यूट्यूब पर भी सारे किए थे और लोग मानते नहीं थे इतने पैसे कैसे। लेकिन फिर पीटीआई के यूथियों ने, एहतराम के साथ कह रहा हूँ, यूथ जो इमरान खान के टाइगर्स हैं, उन लोगों ने ये बातें उठाई, फिर एमक्यूएम वालों ने उठाई, फिर जमात इस्लामी ने उठाई, फिर इतने पैसे कैसे खर्च हो गए, कहाँ लगे, कराची में लगे, हैदराबाद में लगे, सखर में लगे, लाड़काना, नवाबशाह लगे कहाँ। फिर मालूम हुआ कि बहुत सारे केसेस हैं, मुराद अली शाह साहब इसमें भी फिट हैं, इसमें भी फिट हैं, इसमें भी फिट हैं, इसमें भी फिट हैं, ये वजीर इसमें फिट है। भाई किस का नाम लूँ? 500 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट के जो है उन्हें नैबज़दा हैं वो, और हाई कोर्ट ने कहा इनको फारिग करो, लेकिन वो फारिग नहीं होते। प्रमोट होने के बाद फिर ब्यूरोक्रेसी में ही सरंजाम दे रहे हैं अपनी नौकरियां। कोर्ट भी क्या करे, कौन एग्जीक्यूट कराए, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। खैर बहरहाल, अगर एमक्यूएम प्लानिंग के साथ किसी के इशारे पर मार्केट में आई है तो सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है अरबाब रहीम, वफाक का बजट, फिर सूबों के बजट, उसके बाद एमक्यूएम, उससे पहले जमात इस्लामी, बहुत लंबी कैंपेन, इधर से मुस्तफ़ा कमाल, सेम नैरेटिव, सबका सेम नैरेटिव, आफाक अहमद सेम नैरेटिव, फारूक सत्तार सेम नैरेटिव, पीटीआई सेम, सबका सेम नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का सेम। उन्होंने बताया कराची में 1,60,00,000 नहीं 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। उन्होंने बताया यहाँ पे करप्ट इदारे हैं, सिंध हुकूमत के अंदर करप्शन सबसे ज्यादा है, बला बला बहुत सारी बातें मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बताई, जो कि किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, कराची को बहुत जानते हैं, कराची में बहुत सारे रिफॉर्म्स, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें की, चल रही हैं। आप इंशाल्लाह अगर उनके पास टाइम तो वैसे फरवरी तक का टाइम है उनके पास चीफ जस्टिस, लेकिन वो बहुत कोशिश से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कितनी करप्शन की है, और पीपल्स पार्टी वाले खुद भी कहते हैं, और वो हर कुछ अर्से के बाद ज़रा वलवले के साथ नए काबीना के मेंबर्स को ले आते हैं, ज़रा ज़्यादा जोश, ज़्यादा तमन्नाई के साथ उनके वजीर आते हैं और फिर जीरो से शुरू करते हैं। कितना पैसा, नया बजट आ गया है तो नए वजीर आएंगे और जाहिर है कि फिर वो आके अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे, पुराने वाले ज़रा थक गए तो उनको ज़रा पीछे रखें। काम जो है वो उन्हीं का वो वाला काम है, मतलब आप समझ रहे हैं, वो वाला काम है, कोई ग्राउंड वाला काम नहीं है, वही वाला काम है। जैसे कि हमारे बहुत सादा से बड़े शरीफ से बड़े हसमुख बड़े प्यारे से वजीर ट्रांसपोर्ट के सिंध के अवैध शाह साहब, सखर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा सिर्फ 700 अरब रुपए सखर को दिए, सिर्फ 700 अरब रुपए सखर को दिए इन 13 सालों में। मैंने कहा था 1,000 अरब रुपए, उन्होंने कहा नहीं 1,000 अरब रुपए नहीं 700 अरब रुपए। फिर मैंने कहा भाई पीना का पानी दरिया सिंध से खूबसूरत शहर को फिल्टर विल्टर लगे हुए हैं, डायरेक्ट पानी आता है।
तो 700 अरब रुपए सखर में खर्च हो गए। लाड़काना जमील शुमरो साहब बहुत नाराज हुए, खफा हुए। उस दिन बारिश हो गई थी, उस पर कॉमेंट किया। वो लोग कह रहे हैं कि सूरज का पानी खड़ा रहता है, अब भी खड़ा हुआ है, निकला नहीं है। लोग कहते हैं तो भुट्टो का शहर है ये वो। लेकिन बहरहाल गवर्नेंस नवाब शाह में हो, सखर में हो, हैदराबाद में हो, कहीं पे वो बड़ी डाउन हो गई है। लोग प्रमोट हो गए असल में, ब्यूरोक्रेसी काम करना नहीं जानती, करप्ट तरीन सिनेरियो है, सुबह से शाम तक का ये मामला है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है अगर बगैर किसी प्लानिंग और इंजीनियर फॉर्मूले के तहत एमक्यूएम ग्राउंड पर उतरी है। अगर एमक्यूएम ऐसी निकल आई है तो उसके ऊपर वो इल्जाम लगेंगे जो बानी एमक्यूएम के दौर में लगते थे, उनको मिला के उनको डिफ्यूज कर देंगे सारे डिमांड्स को। बेशक पानी नहीं मिलता, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेन नहीं, ये नहीं है, वो सब फारिग हो जाएगा। हाँ, मेरी इतलात के मुताबिक जो मैंने चंद अहम दोस्त हलकों के उनसे मालूमात, अरबाब रहीम साहब पूरी प्लानिंग के साथ शामिल हुए और हजरात शामिल होंगे। एक फॉर्मूला तो यह तय है कि इन 2 सालों के बाद, अगर इस 2 सालों के अंदर कोई पीपल्स पार्टी बड़ी गलती नहीं करती तो वह हुकूमत अपनी कंटिन्यू करेगी। ऑप्शन 1, 2, 3 दोनों सूरतों में। बड़ी गलती कर लेती है, मुराद अली शाह साहब अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके बड़े चांसेस हैं, 2-3 साल से चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इख्तिदार में रहने वाला आदमी जिसने सबसे ज्यादा पैसे इस्तेमाल किए हैं ये वो मुराद अली शाह साहब हैं। एडवाइजर भी हैं फाइनेंस के, मिनिस्टर भी रहे फाइनेंस के, सीएम भी हैं और सारे मामला को चलाते रहे। तो 13.5 साल में से तकरीबन 11.5-12 साल जो हैं वो फाइनेंस को चलाते रहे। तो ये 8,000 अरब रुपए जो निकले हैं वो मुराद अली शाह साहब के हाथ से निकले हैं, उनके लैपटॉप से निकले हैं। तो इसमें 10%, 20%, 30%, 40% लगाएंगे तो फिर आप देख लेंगे मुराद अली शाह साहब के पास माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कितना रिस्क दिया है। बाकी गुजरा भी। अब ऐसा सिनेरियो में अगर गलती कर दी पीपल्स पार्टी ने और गड़बड़ हो गई तो सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाएगा। अदरवाइज ये पीपल्स पार्टी की लास्ट गवर्नमेंट है। इसके बाद सिंध के अंदर न पीटीआई की हुकूमत आ रही है, न एमक्यूएम की हुकूमत आ रही है, न जीडीए वालों की हुकूमत आ रही है, न जमात इस्लामी की हुकूमत आ रही है, न पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। इस फॉर्मूले के तहत 18वीं तरमीम जो अगले इंतखाबात के बाद सीधी हो जाएगी, उसमें बहुत सारी तरमीम हो जाएंगी जिसके ऊपर सब लोग रेडी हैं। बस वो एक टाइम लाइन का इंतजार कर रहे हैं कि 2023 आए, उसके बाद 18वीं तरमीम को जरा तया पांचा किया जाए और एक फेडरेशन को मजबूत किया जाए। ये तो चीज़ तो तय है। लेकिन इसके साथ साथ सिंध के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है वो सिंध के अंदर एक कौमी टाइप की हुकूमत बनेगी, कोalition गवर्नमेंट, जिसमें पीर साहब पगारा की सीट्स यानी कि एंटी पीपल्स पार्टी लोग जो हैं वो आगे होंगे। पीटीआई बहुत सारी सीटें लेगी अंदरूनी सिंध से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतनी कुछ सीटें आगे लेगी, पीटीआई थोड़ी सी सीटें कम होंगी, जमात इस्लामी की भी सीटें होंगी और कुछ मजहबी जमातें लब्बैक वालों की भी कुछ सीट्स होंगी और मिला के, या उनकी नहीं होंगी, या 12 कुछ मिला के सिंध हुकूमत तश्कील होगी और मखलूत हुकूमत चलेगी। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रहेगी। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के दोस्त नैब में होंगे, अंदर हो जाएंगे। बहुत सारे केस जैसे आएंगे तो अंदर होते चले जाएंगे, बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत सारे। लेकिन बहरहाल एक बहादुर जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जियालों की जमात है, कॉन्ट्रैक्टर की जमात है। तो बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर वो इस वक्त बगैर किसी खौफ की हुकूमत कर रहे हैं। कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसको जो कहना है कहे, कान पे जू नहीं रिंगती। वो जमात इस्लामी का है, वो पीएसपी का है, मुत्तहिदा कौमी का है, पीटीआई का है, जेडीए वाले का है, नुसरत सैर अब्बासी का है, शहरियार महर का है, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, पीपल्स पार्टी नहीं सुनती। तो वो बड़े अपने फोकस अंदाज के अंदर बड़ी तेजी से मूव कर रही है, बहुत जबरदस्त अंदाज में मूव कर रही है। सियासत का एक शाकार है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी, और उनके जो बयानिए हैं, जो उनके स्पोक पर्सन्स हैं, बहुत ब्रिलियंट किस्म का उन्होंने नैरेटिव बिल्डअप किया है। किसी प्रेशर में कोई पीपल्स पार्टी का तर्जुमान नहीं है। सियासतदान उनके आ जाते हैं, एमएनएस एमपीज प्रेशर में आ जाते हैं, उनको डेटा वेटा का पता नहीं चलता। लेकिन ये ट्रिपल टीम जो है ना, जिसमें नासिर हुसैन शाह, सईद गनी साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, ये ब्रिलियंट किस्म की जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग और स्पोक्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं। और वफाक के फिर शाजिया मरी साहिबा, उनका कोई चांडियो साहब, मौलाना चांडियो साहब, उनका कोई मुकाबला नहीं है जिस तरह से वो बात करते हैं। और जाहिर है इस पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं। लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। मसला सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का है। ये 8,000 अरब रुपए कहाँ गए? पीपल्स पार्टी ने तो कुर्बानियाँ दी, शहीद दिए, बहुत कुर्बानियाँ दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानी दी, इसमें तो कोई शक नहीं। वो कुर्बानियों की एक बड़ी जमात है जिसको सोच कर जो है वो
जोश आता है, जिहालों की जमात है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को सोचकर मिस गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि पैसे कहां ले गए, सिंध गवर्नमेंट का मामला ये और ये वाला। तो ये आप नैरेटिव सुन रहे हैं चीज़, जैसे पाकिस्तान के बाद सेम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी तकरीबन सेम, पीएसपी भी सेम, जमात इस्लामी भी ठीक सेम, पीटीआई की लीडरशिप सेम, सबका सब नैरेटिव है कि सारा पाकिस्तान एक तरफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे। तो प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं कि अगर एमक्यूएम प्लान और इंजीनियर्ड फॉर्मूले डायरेक्शन के साथ है तो सिंध का फ्यूचर बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये ऐसे निकले तो बस ये सेंसिस और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वाले मामले के अंदर है। मेरी इतलात ये है कि पूरी वर्किंग के साथ निकलें, पूरे टाइम टेबल के साथ निकलें, पूरे सेटअप के साथ निकलें, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं। इमरान खान साहब को इस सारे गेम का पता है, वो उनके लिए कराची नो गो एरिया, वो कह रहे हैं आप यहां से जरा शुरू करें और हमारे लोग भी शुरू होते हैं। तो दोनों की पॉलिसी यहाँ पे सिंध के अंदर पीटीआई और एमक्यूएम की पॉलिसी सेम है। इमरान खान साहब इसके अंदर है, मुख्तलिफ हल्के भी चाहते हैं ये सारी चीजें इस तरह से हों। अब देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जोर मजीद पकड़ती है, ये हैंड्स अप कर देती है कि थक गए भाई, बहुत हो गई, इतना हमें चलने का शौक रहा नहीं। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और अंदर की मालूमात के साथ कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।